नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन जलान जलान मेगा मार्ट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं जलान बिजनेस जोन, जो हमारा जलान मेगा मार्ट का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ हम बिज़नेस के बारे में चर्चा करते हैं। काफ़ी सारे आपके सुझाव भी आते हैं, काफ़ी बार आप पूछते हैं, काफ़ी बार हमको बताते हैं कि किस प्रकार का आप वीडियो देखना चाहते हैं या किस प्रकार के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे मित्र जीएसटी को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं और काफ़ी उनको क्वेश्चंस रहते हैं, जो आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के द्वारा क्लियर करने की। काफ़ी जो हमारे व्यापारी भाई बंधु आते हैं वो ये समझना चाहते हैं कि जीएसटी लेना चाहिए चाहे नहीं लेना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो दोस्तों, इस विषय में आज हम चर्चा करते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी किस प्रकार से लागू है और उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, जिससे आपको एक डिसीजन लेने में मदद मिलेगी कि आपको आपके व्यापार में जीएसटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आइए इसके फ़ायदे और नुकसान हम जानते हैं। आप पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कोई प्रश्न हो तो भी ज़रूर पूछिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर प्रश्न का उत्तर हम व्यवस्थापूर्वक दे पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि जीएसटी नंबर लेने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो जीएसटी नंबर लेने का आपको कोई भी नुकसान नहीं है। वो क्यों है, उसके फ़ायदे अपने जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जीएसटी नंबर लेने के क्या फ़ायदे हैं, आप इस बात पे अपने गौर करते हैं। जीएसटी नंबर लेने से सबसे पहला फ़ायदा आप ये समझिए कि आपका एक जो व्यापार आप कर रहे हैं वो एक ऑथराइज्ड व्यापार हो जाता है। वो गवर्नमेंट पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि आप एक व्यापार कर रहे हैं। तो आप जीएसटी नंबर ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक रजिस्टर्ड वेंडर हो गए या रजिस्टर्ड व्यापारी हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी तहकीकात करके, पूरी जांच करके ही जीएसटी नंबर देती है। इसका दूसरा फ़ायदा आप ये समझिए कि आज जो गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू किया है, आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो दोनों पे जीएसटी लागू होता है। आप जो परचेज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल करते हैं कि कपड़े की बात करते हैं, हम जलान मेगा मार्ट में कपड़े का व्यापार करते हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें 5% जीएसटी के दायरे में आती है। कुछ चीज़ें 18% जीएसटी के दायरे में आती है, कुछ 12% जीएसटी में भी आती है। फॉर एग्जांपल कोई भी हम 100 रुपये की चीज़ ले रहे हैं और उस पर 18% जीएसटी लगता है, तो 100 + 18 तो 118 रुपये की वो चीज़ पड़ी। आपने हमसे वो चीज़ विथ जीएसटी 118 रुपये में ख़रीदी और आपको अब वो सामने बेचनी है। तो आप फॉर एग्जांपल अपना कुछ 10% 20% जो भी आप नफ़ा रखेंगे, तो उस ढंग से आप समझिए आपको अगर बेचना है 20% नफ़ा रख के, तो 118 पे 20% ऐड करके आपने अपना रेट निकाला। या मैं आपको इस तरह के समझाऊंगा कि आप जीएसटी को छोड़ दीजिए, 100 पे 20% आपने 120 रुपया निकाला रेट, और 120 रुपये पे फिर आपको जो भी 18% जीएसटी लग रहा है वो आपको सामने कस्टमर से ऑलरेडी, जिसको भी आप बेच रहे हैं कंज्यूमर को, उससे वसूलना है। और जो यहाँ आप 100 रुपये पे 18 रुपया जीएसटी पे कर रहे हैं वो आपका उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो खाली जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी आप समझिए कि आपने 100 रुपये पे 18 रुपया जीएसटी पे किया और 120 रुपये पे 18% जीएसटी, जो कि 18 से ज़्यादा ही निकलेगा, वो आप उससे वसूल रहे हैं। तो जो डिफरेंस अमाउंट वो बहुत कम अमाउंट आएगा, 3-4 रुपया जो भी आएगा वो आपको गवर्नमेंट को पे करने का ही निकला खाली। तो आपको कहीं भी कोई इसमें नुकसान नहीं रहा, बल्कि आपने 100 का माल 120 में सीधा सीधा बेचा, जो 20% आपका फ़ायदा है। तो ये आप इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये तभी हो सकता है जब आप जीएसटी फाइलिंग कर रहे हैं, आपके पास जीएसटी नंबर है। अगर आप जीएसटी नंबर आपके पास नहीं है तो आप एज अ कंज्यूमर माने जाएंगे, और एज अ कंज्यूमर आप समझिए कि 100 का आप सीधा 118 रुपया आपको लग रहा है, और फिर सामने वाले को अगर आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप 118 के हिसाब से जोड़ के आप उसको बेचेंगे, तो ऑलरेडी प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और आपको जीएसटी की उसमें मार पड़ेगी। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, साफ़ सुथरा वर्किंग करना चाहते हैं और लंबा व्यापार करना चाहते हैं, तो जीएसटी नंबर लीजिए। इसके आपको अनेक फ़ायदे हैं। दूसरी चीज़ जो लोग हमसे पूछते हैं वो जीएसटी रिटर्न से काफ़ी घबराते हैं कि इसको हम रिटर्न कैसे करेंगे, हमको नहीं आता है, क्या पेचीदा मामला है, इसके लिए बहुत सारा हमको खर्चा लगेगा, ये होगा वो होगा। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसको ढंग से समझ जाएंगे। काफ़ी सारे यूट्यूब पे, गवर्नमेंट की साइट्स पे भी वीडियोस भी हैं जो इसके बारे में आपको एजुकेट करते हैं, सिखाते हैं किस ढंग से आपको जीएसटी भरना है। जीएसटी की साइट पे जाके आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आप उसको खुद करना चाहें
तो वीडियोस देख के और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके आप खुद भी जीएसटी भर सकते हैं। और अगर आपको और इसमें खुद नहीं करना है तो आप कोई भी सीए से या किसी भी, काफ़ी सारे एजेंसीज़ भी हो गई हैं मार्केट में या आपके शहर में जो आपके लिए जीएसटी भरने का काम करती हैं, आपको सिखाने का काम करती हैं, तो आप उनके थ्रू भी कर सकते हो, जो बहुत नॉमिनल चार्ज में लोग आजकल काम ये कर रहे हैं। तो कोई भी पेचीदा काम नहीं है, आप इसको बिल्कुल सीखिए, समझिए। आप जीएसटी पे वीडियोस देखिए, किसी सीए से आप सलाह कीजिए और जीएसटी नंबर ज़रूर लीजिए और ज़रूर भरिए। कोई भी आपको बड़ा काम करना है तो आपको बैंक अकाउंट आपका खोलना है। अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैंक आपसे पूरी आपकी डिटेल मांगेगा, प्रोफाइल मांगेगा, जीएसटी का नंबर मांगेगा। तो दोस्तों ये भी बहुत ज़रूरी है। जीएसटी नंबर नहीं होगा तो आप कुछ भी माल बेच रहे हैं तो आपके पर्सनल अकाउंट में पेमेंट आएगा, तो फिर वो एक अलग सा पेचीदा सा सवाल हो जाता है, उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे, उसको कैसे आप अकाउंट बुक्स में दिखाएंगे, तो फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो सीधा सीधा गवर्नमेंट का फॉर्मूला अपनाइए, जीएसटी में माल खरीदिए और जीएसटी लगा के माल बेचिए। अगर कोई सप्लायर या कोई दुकानदार आपको ये बता रहा है कि वो आपसे जीएसटी नहीं ले रहा है, तो ये बात क्लियर समझ लीजिए कि वो आपको गलत सलाह दे रहा है, गलत बता रहा है, बहका रहा है। कारण कि या तो उसने अपने जो रेट है उसमें ऑलरेडी जीएसटी जोड़ रखा है, आपको वो सामने नहीं दिखा रहा है, बल्कि आपको ये शो कर रहा है कि आपको जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है। तो ये कोई भी आप समझ लीजिए एकदम गलत तरीका है और इस बहकावे में मत आइए। कोई आपसे जीएसटी नहीं ले रहा है तो ये बात आप क्लियर समझ लीजिए कि जीएसटी ऑलरेडी उसने रेट में जोड़ा हुआ है, जो आपको दिख नहीं रहा है या वो बताना नहीं चाह रहा है। दूसरा, आप देखिए कि जीएसटी में जो आपको मंथली रिटर्न भेजने हैं, सुनने में ज़रूर लगता है कि हर महीने करना है, हर महीने करना है, हर महीने करना है, लेकिन आप देखिए कि इसका फ़ायदा क्या है। आपकी अकाउंटिंग अपने आप अप टू डेट होती है। आपको हर महीने अकाउंटिंग अगर जीएसटी में रिटर्न दिखाना है तो आप सीए के थ्रू कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, तो आपकी ऑलरेडी अकाउंट बुक्स हर महीने ऑटोमेटिकली मैनेज होती है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आपके अकाउंट सही रहेंगे, आपका अकाउंट व्यवस्थित रहेगा, आप सही एंट्री एग्ज़िट जान पाएंगे कि भाई मेरे पास क्या क्या एंट्रीज़ हैं, क्या क्या मेरे पास डेबिट है, क्या क्या मेरे पास क्रेडिट है, तो आपको हर महीने जज कर पाएंगे कि आपका बिज़नेस किस लेवल पे है। तो जीएसटी ऑटोमेटिकली आपको मदद करता है कि आप अपनी अकाउंट बुक मेंटेन करके रखिए। आप जीएसटी रेगुलर भर रहे हैं तो जीएसटी साइट पे रेटिंग्स भी आती हैं कि आप किस रेटिंग के व्यापारी हैं। आप किसी कस्टमर से माल खरीद रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि उसकी रेटिंग क्या है। आप किसी सप्लायर या कस्टमर को माल बेच रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि भैया इस कस्टमर की रेटिंग क्या है। आप किसी को क्रेडिट देख रहे हैं या क्रेडिट में माल दे रहे हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं कि सप्लायर की रेटिंग गवर्नमेंट ने क्या दी है, जिससे आपको मदद मिलेगी उस सप्लायर को समझने में और उसको माल बेचने में। दूसरा, अगर आपके पास जीएसटी की चैनल बनी हुई है, आप जीएसटी प्रॉपर भर रहे हैं और एक्चुअल में ढंग से रिटर्न कर रहे हैं, जीएसटी के सारे रिटर्न प्रॉपरली आप अपडेट कर रहे हैं, तो आपको बैंक में जो लोन्स मिलते हैं उसमें भी ये मदद करता है। अगर आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर है, आप प्रॉपर बिजनेस चला रहे हैं, प्रॉपर जीएसटी रिटर्न भर रहे हैं, तो इजी लोन्स इसमें बैंक भी आपको अवेल करता है, क्योंकि बैंक के पास भी रेटिंग है कि कौन सा व्यापारी जीएसटी अच्छी से कर रहा है। वो एक प्रमाण हो जाता है कि आप अपना व्यापार अच्छी से कर रहे हैं और साफ़ सुथरे तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बात आपको अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप और सलाह कीजिए और वीडियोस देखिए और सीए से तरीके से समझिए कि जीएसटी लेना आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे का काम करेगा, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। ख़ासकर अगर आप प्रॉपर लंबा बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि या जो माल आप ख़रीद रहे हैं उसका जीएसटी जो आप चुकाएंगे वो आप उस माल को बेच के सामने वाले से जीएसटी वसूलेंगे और जो डिफरेंस का पैसा होगा दोनों जीएसटी का, वही आपको गवर्नमेंट को पे करना रहता है। ये गवर्नमेंट का नियम है। इसी तरह से जब एक प्रोडक्ट आपने किसी को बेचा, उसने किसी को बेचा, जब फाइनल कंज्यूमर जो खरीदेगा उसको ही जीएसटी चार्ज लगता है। फॉर एग्जांपल, फाइनल कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुँचते पहुँचते वो चीज़ 500 रुपये की हो गई और 18% उसमें जीएसटी है, तो फाइनल कंज्यूमर को 500 प्लस 18% जीएसटी जो 90 रुपये होता है, वो 590 रुपये उसको पे करना रहेगा। तो बीच के जितने भी लोग हैं उनमें ये चैनल ऐसे ही चलती है, खाली फाइनल कंज्यूमर को वो जीएसटी पे करना रहता है। तो इस बात को आप क्लियर तरीके से समझें, जीएसटी का फ़ायदा उठाएं, उससे डरे नहीं। गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं ऑल इंडिया में वो नियम सक्सेसफुली लागू है। कुछ सोच के ही, इतनी बड़ी टीम है उनके पास, इतनी बड़ी वर्किंग है, उन्होंने बहुत अच्छा आपके लिए फ़ायदे के लिए ही ये नियम बनाया है
इसका फ़ायदा आपको उठाना है। गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया, अब आपको ये जीएसटी ढंग से यूज़ करके, ढंग से इसका इस्तेमाल करके, ढंग से अपना रिटर्न करके अपने व्यापार को बढ़ाना है, और गवर्नमेंट ने जो आपको सुविधाएं दी हैं उसका फ़ायदा अपने को लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना देखेंगे कि जीएसटी हमने आपको समझाया कि किस ढंग से आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम पूरे प्रयास करेंगे कि हमारे लेवल में या हमारे सीए से भी समझ के उन प्रश्नों का उत्तर हम आपको ढंग से दे पाएँ। ये खाली हम आपकी जानकारी के लिए ही साझा कर रहे हैं, हमारा पर्सनल इसमें कुछ भी प्रॉफिट या वो नहीं है। एक जीएसटी आप भरते हैं, एक अच्छे नागरिक की तरह आप अपनी जिम्मेदारी भी नेशन के प्रति निभा रहे हैं और आपकी अकाउंटिंग भी अच्छी हो रही है। तो दोस्तों फिर आपसे लास्ट में यही हम कहेंगे कि गवर्नमेंट ने जो भी नियम बनाया है बहुत सोच समझ के बनाए हैं। इसके फ़ायदे आप समझिए, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, और इसको आप लागू कीजिए। इससे आपको बिज़नेस लंबा करने में और अच्छा करने में फुल अच्छी तरीके से मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज के बिज़नेस जोन में हमारी बातें सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और किस प्रकार के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, हमें ज़रूर साझा करें, हमें ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक अपनी बात सही तरीके से प्रस्तुत करें। धन्यवाद।